वेलकम बैक स्टूडेंट। और अब हम देखने लगे नेक्स्ट अपना टॉपिक जो हमारा साउंड इंटेंसिटी लेवल। इससे पहले हमने साउंड इंटेंसिटी को देखा था और उसमें ये था कि एनर्जी ट्रांसफर बाय साउंड वेव पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड साउंड इंटेंसिटी। वेरी सिंपल। ठीक है, मैं एक दफा दोबारा से इस पर थोड़ी सी रोशनी डालते फिर हम आगे चलते। देखो फर्ज करो मेरे पास यहाँ पे एक सोर्स ऑफ है, हमारे पास साउंड है और वो क्या कर रहा है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है, प्रेशर वेव प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे वो क्या करेगा, कंप्रेशन को भी प्रोड्यूस करेगा, फिर रेयर फ्रैक्शन हो जाएगा मेरे पास, फिर अगेन क्या करेगा, कंप्रेशन को प्रोड्यूस करेगा और फिर इस तरह सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक सोर्स ऑफ साउंड ले लिया था, उसने ये काम किया मेरे लिए। अच्छा, तो इस डेफिनेशन का मतलब ये होता है, फर्ज करो यही मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ, ये मेरे पास एरिया है। पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया का मतलब ये है कि जब भी साउंड वेव यहाँ इस सोर्स से प्रोड्यूस होगी तो ये इसके अंदर से इस एरिया जो है, एरिया क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो यहाँ से जब ये पार्टिकल इसमें से गुजरेंगे, ठीक है, ये वो पार्टिकल था टू एंड फ्रो मूव करता हुआ अपनी एनर्जी को आगे लेके जाएगा। तो जब ये पार्टिकल यहाँ से इसके अंदर गुजरेंगे तो ये जब अगर मैं इसको इस एरिया में से गुजारूँ तो ये कुछ यहाँ से जब ऐसे आएगा तो देखो ये इस एरिया के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, ये इस एरिया के साथ 90 का एंगल बना रहा है। लाइक यूं गुजर रहे थे ये, तो ये कौन सा एंगल बना रहा है, 90 का एंगल बना रहा है। तो पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया का मतलब ये है कि इस तरह वो 90 का एंगल बना रहा होगा और पर यूनिट टाइम इनके वो 1 सेकंड में। यानी कि यहाँ से जो पार्टिकल इसमें से गुजर रहे होंगे वो 1 मीटर पर यूनिट एरिया का मतलब ये कि वो 1 मीटर का क्या करेंगे, एनर्जी को आगे लेके जाएंगे, यानी कि गुजरेंगे 1 मीटर तक टू एंड फ्रो मोशन करते हुए, वो 1 सेकेंड में वो करेंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस कवर करेंगे एनर्जी का। इज इट क्लियर? ओके, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हमारे पास जो इंटेंसिटी लेवल है वो क्या है। तो फर्ज करो मेरे पास 2 लाउडनेस थी, एक ज़्यादा लाउडनेस थी और एक कम लाउडनेस थी। तो अगर मैं उन दोनों का डिफरेंस लूँ, पहली और दूसरी लाउडनेस का जो डिफरेंस ले लेता हूँ, उसको ही हम क्या बोलते हैं, साउंड इंटेंसिटी लेवल बोलते हैं। इज इट क्लियर? अब जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो कम से कम इंटेंसिटी लेवल जो है उसका सुनने का जो साउंड इंटेंसिटी है, सॉरी वो क्या 10⁻⁻12 वॉट मीटर पर स्क्वायर, और ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 वॉट मीटर पर स्क्वायर क्या कर सकता है, सुन सकता है। इज इट क्लियर? ओके, अब इंटेंसिटी लेवल जिसने मैंने बताया ये 2 लाउडनेस के डिफरेंस को बोलेंगे तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि जो लाउडनेस है, हम एक 2 लाउडनेस ले लेते हैं यहाँ पे। एक हम लाउड है हमारे पास, इसको एल से लिखूंगा, और एक मेरे पास फेंट है वो कम है तो उसको मैं एल नॉट से ले लूंगा। तो जो लाउडनेस है मेरे पास एल, उसको मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मेरे पास किसके, आई की। अब मैंने ये क्यों कह लिया कि वो आई के, और जो लाउडनेस है वो एल है तो हमारे पास उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो आई होगी। जो फेंट हमारे पास, जो कम हमारे पास लाउडनेस है उसका फिर इंटेंसिटी क्या होगा, आई नॉट होगा। अच्छा, मैंने इसको इसके बराबर क्यों लिखा, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो मेरे पास लाउडनेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। सीधा, ठीक है, एम्पलीट्यूड का क्या होता है, स्क्वायर। इस तरह हमारे पास जो इंटेंसिटी था वो भी हमने देखा था कि वो भी क्या है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ठीक हो गया, तो दोनों ही क्या है, इस पर डिपेंड क्या है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर लाउडनेस, अगर ये भी इस पर डिपेंड है ये भी इस पर, तो मैं कह सकता हूँ ना कि अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो लाउडनेस भी बढ़ेगी, क्योंकि इंटेंसिटी भी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। इज इट क्लियर? ओके, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है जो उन्होंने लिया हुआ है कि यहाँ पे क्या ले लिया उन्होंने, यहाँ पे हमारे पास लॉग ले लिया। ठीक है, इधर भी लॉग ले लिया और फिर उन्होंने यहाँ पे भी क्या ले लिया, लॉग ले लिया। और ये पहले बता देना कि ये लाउडनेस को बता रहा है और ये कम लाउडनेस को बता रहा है। ठीक है, इस तरह इंटेंसिटी का भी बता देना। अब यहाँ पे लॉग लेने का मकसद ये हमारे पास, ताकि हम लॉग की जो इतनी बेस 10 ले लेते हैं उससे हमें फ़ायदा ये होता है क्योंकि ये जो डिफरेंस है बहुत ही कम है, तो हमें वो बताना मुश्किल पड़ जाता है, वैल्यू याद करना मुश्किल पड़ जाता है और उसका डिफरेंस बताना मुश्किल पड़ जाता है कि इसका डेसिबल ज़्यादा है या उसका डेसिबल ज़्यादा है। ठीक है, तो या उसकी लाउडनेस ज़्यादा है, इसकी लाउडनेस ज़्यादा, तो थोड़ा हमारे लिए डिफरेंट हो जाता है। लॉग हमें क्या हेल्प करता है, इस छोटी वैल्यू को बड़ा कर देता है, तो हम इजीली क्या कर लेते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं और इजीली उसका हम जो है डिफरेंस देख सकते हैं कि ये इससे इतना ज़्यादा है। इस तरह हमारे पास लॉग बड़ी वैल्यू को भी छोटा करके बता देता है, तो हम इजीली डिफरेंशिएट कर लेते हैं और हम बेस लॉग की क्या ले 10 लेंगे। ठीक है, अब ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, ये 2 है। अच्छा, लेकिन इससे पहले हमारे पास जब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल के कांस्टेंट डाल देंगे और लॉग आई डाल देंगे। और इसका जब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो लॉग एल नॉट इक्वल के लॉग आई नॉट। अब हमने कहा साउंड इंटेंसिटी लेवल क्या है, डिफरेंस ऑफ
लाउडनेस, ठीक है। तो मैं क्या डिफरेंस का मतलब क्या होगा, मैं माइनस करूंगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन अगर 1 है और ये मेरे पास इक्वेशन 2 है, तो मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। ये बड़ी वैल्यू तो मैं बड़ी में से छोटी माइनस करूंगा, तो मैं लिखूंगा L माइनस एल नॉट, L माइनस एल नॉट इक्वल डाल के क्या करूंगा, अगर ये पहले लिखा तो मैं इसी की पहली वैल्यू लिखूंगा L के नॉट आई माइनस हो जाएगा K लॉग आई नॉट। इज इट क्लियर? वेरी सिंपल। अच्छा, अब हमारे पास ना लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आपने 9th क्लास में पढ़ी हो, अगर हमारे पास दो लॉग आपस में माइनस हो रहे होते तो वो डिवाइड में चले जाते हैं, ठीक है। होपफुली ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। तो जब डिवाइड में यहाँ पे जाएंगे तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा K लॉग, और ये वाला हिस्सा जो होता है, ये वाला जो लॉग क्या होता है, डिवाइड में चला जाता है, यानी कि आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। और अगर इस तरह पढ़ा हो वापस हम उसको ऐसे कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके। अच्छा, और ये जो होता है L माइनस एल नॉट, ये हमारे पास क्या होता है, ये साउंड इंटेंसिटी लेवल है, इसको हम बीटा से लिखते हैं। तो इसको मैं B से लिख दूंगा, यानी कि बीटा है। बीटा बता रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू लाउडनेस, और इसी को हम क्या बोलते हैं, साउंड इंटेंसिटी लेवल बोलते हैं। इज इट क्लियर? ओके। अब यहाँ पे जो K है मेरे पास, K की वैल्यू क्या होती है, मेरे पास 1 बेल होती है, ठीक है। अगर हम बेल से आया हुआ तो यहाँ पे जब मैं K की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरे पास बेल आ जाएगा यहाँ पे। तो जो बीटा है वो बराबर हो जाएगा, K हट गया मेरे पास, लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेल आ जाएगा। क्लियर? अब बेल जो है वो हमारे पास बड़ा यूनिट होता है। एक बेल के अंदर, बेल बड़ा यूनिट है, एक बेल के अंदर हमारे पास 10 डेसिबल होते हैं, ठीक है, dB 10 डेसिबल होते। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, बेल को अगर चेंज करूँ डेसिबल में, तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि बीटा मेरे पास बराबर है, मैं ये पे कर देता हूँ, बेल की जगह 10 आ जाएगा, तो 10 शुरू में मैं लिख दूंगा 10 लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट, और ये क्या आ गया, डेसिबल। इज इट क्लियर? तो इसी फॉर्मूले के तहत हम अपने अगर इंटेंसिटी निकालनी होगी, इसी को आगे पीछे शफल करके हम ये आई निकालेंगे, या जो भी वो हमें न्यूमेरिकल में देगा तो हम उसी हिसाब से करेंगे। सिंपल इज दैट कि अगर हमारे पास लॉग यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं हम कि वैल्यूज़ हमारे पास ये बहुत छोटी है, तो हमने डिफरेंस जो होता है वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है बताना। तो उस डिफरेंस को बचाने के लिए, ताकि हम इजीली देख सकें, मेजर कर सकें, हम यहाँ पे लॉग ले लेते हैं। अगर लॉग नहीं लेंगे तो वो डिफरेंस इस तरह पॉइंट्स में आ रहा होगा तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है बताना। क्लियर? दैट्स वाई वी आर टेकिंग, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लॉग ले रहे हैं। इज इट क्लियर? और इसमें अगर कोई क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट मैंने सारा बता दिया, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आके पूछो, इंशाल्लाह मैं आंसर दूंगा। #पीस आउट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।